नमस्कार, 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी को देंगे 42,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत देश के नए टर्मिनल का भी करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी आज आजमगढ़ से वर्चुअली लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान अमोसी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। पटना में गृह मंत्री अमित शाह का सोनिया गांधी और लालू यादव पर जोरदार हमला। कहा, कांग्रेस आरजेडी बेटों के लिए करती है राजनीति। लालू को दी चेतावनी। कहा, गरीबों की जमीन कब्जाने वाले जाएंगे जेल। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक। जेपी नड्डा भी मीटिंग में रहे मौजूद। मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना के सीटों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार मऊ पहुंचे दारा सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और 400 पार का किया दावा। कांग्रेस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा हमला। कहा, यूपी से मैदान छोड़कर भाग गए सोनिया गांधी और राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पोलिंग बूथों पर पढ़कर सुनाया जाएगा वोटर्स का नाम। जिन वोटर्स के नाम नहीं होंगे उनके तत्काल जोड़े जाएंगे नाम। आज राजस्थान में कांग्रेस को लेकर एक बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया समेत कई नेता। आज होने वाले किसान के रेल रोको आंदोलन को लेकर अंबाला पुलिस ने अपील की है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर किसान से आंदोलन में हिस्सा न लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक की मौत। डबल डेकर बस पलटने से कई यात्री जख्मी हो गए। 6 यात्रियों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बस में 26 यात्री थे सवार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन पहले दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के सीलमपुर ब्रह्मपुरी में सार्वजनिक शौचालय में गोलीबारी। गोली लगने से एक की मौत हुई, एक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारा है। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने भेजा जेल। नाबालिग से जबरन शादी का बना रहा था दबाव। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नौकरी में फर्जीवाड़े का मामला। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में नौकरी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के संभल में परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने की लूटपाट। नकदी और जेवरात सहित करीब 8 लाख की चोरी का आरोप। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोदाम में लगी भीषण आग। बगल चौक शाहू मिल रोड पर पटाखा गोदाम में आग लगी। इजरायल की तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उठाया युद्ध का मुद्दा। युद्ध की स्थिति को संभालने को लेकर प्रदर्शन किया। दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। हमले के बाद इमारत को कराया गया खाली। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का हमला जारी। संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ ने हवाई हमला किया। तस्वीरें सामने आई। युद्ध के बीच लगातार गाजा में पहुंचाई जा रही है मानवीय सहायता। शनिवार को भी पैराशूट के जरिए गाजा बॉर्डर पर पहुंचाई गई सहायता। जॉर्डन, मिस्र, अमेरिका, फ्रांस और बेल्जियम के विमान ने दी मदद। इजरायल हमास जंग के बीच गाजा में लोगों को खाने की किल्लत। आईडीएफ के प्रवक्ता का बयान। मानवीय सहायता के लिए समुद्री मार्ग में अपनी भूमिका को रेखांकित किया। इटली के रोम में हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। लोगों ने गाजा में युद्ध विराम की मांग की है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों से जुड़ी हुई। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करते नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में आज पीएम आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात जनता को देंगे। साथ ही 15 एयरपोर्ट का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बीजेपी के लिए इतनी खास आजमगढ़ आखिर क्यों है, ये भी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तेज हुआ चुनावी रण, मोदी पहुंचेंगे आजमगढ़। पीएम का विकास वाला प्रण, मोदी भेदेंगे सपा की गढ़। विकास की देंगे सौगात, विपक्ष पर करेंगे आघात। विकास की गारंटी के लिए पीएम मोदी आज आजमगढ़ पहुंचेंगे। आजमगढ़ को सपा का सियासी गढ़ माना जाता है। यहाँ से कभी मुलायम सिंह यादव तो कभी अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी यहाँ जीत का झंडा गाड़ चुकी है। उसी जीत को बरकरार रखने के लिए और सपा की सियासी रणनीति को ध्वस्त करने के लिए पीएम आजमगढ़ में हुंकार भरेंगे। बीजेपी पूर्वांचल की उन सीटों पर खास फोकस कर रही है जिन्हें वो 2019 में हार गई थी। इन्हीं सीटों में से एक है आजमगढ़। आजमगढ़ को सपा के लिए मुफीद माना जाता है। मुस्लिम यादव फैक्टर के दम पर सपा यहां जीत हासिल करती है। 19 लाख वोटर वाले आजमगढ़ में करीब 3.5 लाख यादव और करीब 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी इसी फैक्टर की काट पर काम कर रही है। पार्टी ने जहां यादव वोटर्स को लुभाने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव को मैदान में उतारा है, वहीं आजमगढ़ में निर्णायक भूमिका निभाने वाले राजभर समाज के नेता ओपी राजभर को कैबिनेट में जगह दी। साथ ही करीब 3 लाख की आबादी वाले दलित वोटर पर भी बीजेपी का खास फोकस है। जातीय समीकरण को साधने के साथ ही पीएम मोदी आजमगढ़ को विकास की गारंटी देने पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत देश के 14 एयरपोर्ट का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी जहां आजमगढ़ में मौजूद रहेंगे, वहीं कई केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों पर भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 2 नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, जिसमें अमौसी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल T3 भी शामिल होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। हवाई अड्डों के लिए भूमि का सीमांकन और टेंडर का काम पूरा हो चुका है। भूमि पूजन के बाद 1 से 1.5 साल में हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सेवा देकर आजमगढ़ को विकास पथ से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर भले ही अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन विधानसभा की सभी 5 सीटों पर सपा का ही कब्जा है। ऐसे में पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली है और आजमगढ़ की जनता का विश्वास विकास के जरिए जीतने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बीजेपी सभी जातीय समीकरणों को साधने में जुटी है। अगर वो राजभर और दलित वोटर को लुभाने में पार्टी कामयाब रहती है, तो एक बार फिर से बीजेपी आजमगढ़ सीट पर कब्जा जमा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। काशी का सौभाग्य है कि मोदी ने तीसरी बार बनारस को चुना है। एक उत्साह होता है प्रधानमंत्री जी के आगमन पे। काशी मोदी में, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ की नगरी से तीसरी बार चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। पीएम कल काशी में मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ की आराधना की। साथ ही रोड शो के जरिए काशी के लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर नजर आए और उनकी एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसने ये बता दिया कि मोदी बीजेपी की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिपुंड, गले में फूलों की माला
और चेहरे पर आत्मविश्वास। इस तस्वीर को देखकर कोई भी बता सकता है कि पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। अयोध्या से शुरू हुआ मोदी का भक्ति रथ वाराणसी पहुंचा, जहां पीएम मोदी के अभिवादन के लिए काशी के लोग सड़कों पर आ गए। ये भीड़ वाराणसी के लोगों की नहीं बल्कि मोदी के परिवार की है। इस भीड़ ने पीएम मोदी के आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया। हम सब मोदी जी के परिवारी जन हैं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं। पूरा देश है और काशी को तो खुद ही अपना परिवारवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए माननीय मोदी जी अब पूरी काशीवासी को, पूरे भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं और हम सभी पूरे काशीवासी मोदी के परिवार है। पीएम मोदी को वाराणसी संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में काशी के असली राजा यानी